अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैदा नाहिदा खादी NRQ 24 न्यूज़ से। गुलबर्गा में अवाम का हुजूम दिखाई दिया। जी हाँ नाज़रीन, आप लोग भी जानते हैं कि गुलबर्गा में सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे हालात में हर पार्टी के लोग वहां पर दौरे कर रहे हैं, कैंपेनिंग हो रही है और इसी के चलते हैदराबाद से भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रन गुट्टे के तमाम कॉरपोरेटर्स फहादुद्दीन अब्दाद, अब्दुल वहाब, सलीम बेग, रहमान शाह और चांदनर हल्के के कॉरपोरेटर सोहेल खादरी और भी कई सारे कॉरपोरेटर्स, वर्कर्स, लीडर्स इस वक्त हैदराबाद से गुलबर्गा जाकर वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ही बड़े पैमाने पर जिताने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे हालात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी गुलबर्गा में मौजूद हैं और वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आवाम को कैंपेनिंग करते हुए समझा रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गे में कैसे हालात लाएगी, लोगों को डेवलपमेंट दिया जाएगा, लोगों के बच्चों की पढ़ाइयों पर तवज्जो दी जाएगी और भी कई सारे बातों पर तवज्जो दिलाई। लेकिन आपको हम एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत ही बड़े पैमाने पर गुलबर्गा में जीत हो सकती है और हो सकता है कि इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही मेयर गुलबर्गे में भी रहेगा। और इसी के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 70 साल से कांग्रेस गुलबर्गे के मुसलमानों के वोट लेकर उन्हें उनका कोई हक नहीं दी है, लेकिन इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा में बड़े पैमाने पर जीत हासिल करेगी। तो जाहिर सी बात है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी गुलबर्गा में बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बाबरी मस्जिद की अगर आप बात कर रहे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब ताले खोले गए? राजीव गांधी थे। बाबरी मस्जिद शहीद होते वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव थे। इसका और जब बाबरी मस्जिद में घुस के मूर्तियां रखी गई, कौन था चीफ मिनिस्टर? कौन सी पार्टी का था? बोलो आप। कांग्रेस के थे। तो आप ये बोलो ना, ये नहीं बोलेंगे। मुंबई का फसाद हुआ, कौन थे? किसकी हुकूमत थी स्टेट में और वहां पे? और लेटेस्ट आपको बोल रहा हूं मैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का जब बिल पेश हुआ, इम्तियाज साहब हमला बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में सपोर्ट करी उसको। आपको मालूम उस एक्ट में UAPA में डाले तो आपको 6-6 महीने पुलिस कस्टडी ले सकती, डिटेंशन रह सकते आप। कांग्रेस सपोर्ट करी बीजेपी को। आप बीजेपी को सपोर्ट करें UAPA में, उसके बात नहीं करेंगे आप। राजस्थान में लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक मुसलमान भीख मांगने गया, उसको मारे। मेरे बयान के बाद सोशल मीडिया पे मेरा बयान आया के 2 घंटे के बाद फिर केस बुक करें आप। तो इनका रिकॉर्ड है ना। बदरुद्दीन अजमल को आज इस्तेमाल करके आप छोड़ दिया उनको, आप लात मार के इल्जाम लगा के उन पे। कौन भरोसा करेगा भाई इस पार्टी पे? अजमल साहब बेचारे, मैं अजमल साहब को बोला, मैं अजमल भाई जरा एहतियात से, ये पुराने पापियां हैं। बोले ना फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। मैं अजमल भाई देखो, गौर करो। नहीं बोले, आज देखो आप कितनी गलत हरकत है, इस्तेमाल करके छोड़ दी। यही कांग्रेस पार्टी है, सबको इस्तेमाल करती फेंकती है सब। आज अजमल साहब को इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश करे बदरुद्दीन अजमल को। अरे बदरुद्दीन अजमल अगर तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारे को आधे सीटा भी नहीं आते थे लोअर आसाम में और दूसरी जगह पर नहीं आते थे। ये इनकी हकीकी चेहरा इनका ये है, ये इनका असल पॉलिटिक्स। अच्छा, महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस करके बैठे, उस पर बोलो ना बाबा। इलेक्शन में क्या बोले? ओवैसी को, इम्तियाज को, पार्टी को रोको, शिवसेना बीजेपी आ जाएंगी। इलेक्शन होते कि शिवसेना के गोद में बैठ के निकाह कर लिया। शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी उन्होंने सेकुलर हो गए। आपके नोटरी की दुकान चला रहे, सेकुलरिज्म की स्टैम्प मार के देंगे, लगा ले जा बोल के। क्या मतलब हो? आप कर रहे हरकतें पूरी। और हम फिर बोल रहा हूं मैं, मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे, हिस्सेदारी की बात कर रहे। क्या हिस्सेदारी नहीं होना गुलबर्गे के मुसलमानों को? हिस्सा होना उनका। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, YouTube पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।